इंडिया 24 न्यूज़ लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। लगातार हम ग्राम पंचायतों में पहुंचकर ऐसे भावी प्रत्याशियों से आपको इस ग्राम पंचायत के चुनाव से मिलवा रहे हैं जो इस बार मैदान में ही नहीं है बल्कि जनता का प्यार और समर्थन भी उनके लगातार साथ है और कहीं ना कहीं वो जीतने की मुकाम पर है। इस समय हमारी मौजूदगी नगला सलार ग्राम पंचायत में है और जिसका एक मजरा लगता है शेखा नगला। इस समय जो मौजूदा प्रधान है वो शेखा नगला के यानी कि इसके मजरे के हैं, लेकिन जो भावी उम्मीदवार युवा उम्मीदवार पढ़े लिखे उम्मीदवार जो हमारे बीच में मौजूद है उनका नाम सर्वेश यादव है। और इस बार जब हमने गांव में सर्वे किया, बीते 2 दिन पहले भी गांव में सर्वे किया, तो सभी की जुबान पर इनका नाम है और लोग ये कह रहे हैं कि अब तक तमाम प्रधान आए और गए लेकिन वो विकास नहीं हो पाया जैसा विकास होना चाहिए था। इस बार जिम्मेदारी सर्वेश भाई के कंधों पर है और सर्वेश भाई ने भी पूरी जिम्मेदारी अपनी ग्राम पंचायत की उठा रखी है। प्रधान होने से पहले भी हमें लोगों ने बताया कि हमेशा ये अपनी समाज सेवा भी करते हैं, लोगों के समक्ष बने रहते हैं और लोगों को पूर्ण रूप से अपना योगदान भी देते हैं। जनता का ये भी कहना है कि आधी रात अगर किसी काम की जरूरत पड़ती है वो भी काम खास किया जाता है। सर्वेश भाई की जुबानी अब आपको सुनवाएंगे क्योंकि हमारी टीम उन्हीं के समक्ष पहुंचती है जो प्रधानी की इस दावेदारी में मैदान में सबसे आगे है और कहीं ना कहीं जीत के मुकाम पर। और ये कहना गलत नहीं होगा, ईश्वर ने चाहा तो बेहतर वोटों के साथ विजय भी इधर होने वाली है। सर्वेश भाई, इस बार आप चुनाव की दावेदारी में है, जनता का प्यार, जनता का समर्थन आपके साथ है। इस बार जब आप जीत के आएंगे तो गांव में कैसा विकास देखने को मिलेगा? सर अगर इतना विकास रुका पड़ा है, कहीं मिट्टी कहीं वो है रास्ते ऐसे पानी भरा है, उसका सारा विकास करवाना या फिर जितनी वो है कुछ के वो घर अभी नहीं बने हैं, आपात आवास है उनको भी दिलवाना है जी। आपात लोगों को उन्हें आवास मिले नहीं है अभी लोगों को? अभी कुछ को नहीं मिले है सर, वो उनको भी दिलवाना ये है। जो तमाम प्रधान आए और गए इन्होंने काम क्यों नहीं कराया? आपके गाँव में तो कोई काम है ही नहीं। सर हाँ, हमारे गाँव में इस बार कोई काम नहीं हुआ है। जो कुछ कमरे भी आए थे वो भी कट गए। वो भी कट गए? हाँ, वो भी नहीं दिए गए? नहीं, वो भी नहीं आए। जहाँ के प्रधान है बस वही विकास हुआ? हाँ जी, वही के वही विकास हुआ। हाँ। आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, आपने अपनी जीत के बाद स्कूलों को लेकर क्या सोचा है? सर स्कूल में अगर सही व्यवस्था दिखवानी, बच्चों को भविष्य को देखना है, उसमें अगर देखो आज उसमें महीने में 15 दिन में जाकर देखना कैसे पढ़ाई हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई लापरवाही नहीं कर रहा मास्टर या कुछ वो है। बिल्कुल ये सर। इसके अलावा आपकी एक हमें जानकारी मिली, गांव वालों ने बताया आधी रात किसी को कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, बीमार होता है तो आप पूरा सहयोग उसका करते हैं? हाँ सर, वो तो अगर कोई दिक्कत परेशानी है गाड़ी से अपनी से ले जाके उसको उपचार कराने के लिए ले जाना, सारे काम करवाना है। ये समाज सेवा अभी आपकी शुरू हुई है, पहले से ही चल रही है? नहीं सर, ये तो मेरी कम से कम वो ये हो गई 7-8 साल है, तब से चल रही है। जब से मैं मेरा। इस बार आप पहली बार मैदान में हैं, पहले भी खड़े हो चुके हैं? नहीं सर, पहली बार नहीं तो मैं पहली बार। क्या आपने ऐसा सोचा सर्वेश भाई कि मुझे आना चाहिए मैदान में, क्योंकि आप युवा है, युवा सोच है आपकी, लड़के हैं, क्या सोचा आपने कि मुझे आना चाहिए और तभी गाँव का विकास बेहतर होगा? सर पर पहले मैंने भी सोचा विकास के बारे में और फिर जहाँ गांव वालों ने भी सम्मान दिया और कई एक ने बहुत सारे समर्थन में ही है। वैसे तभी मैं खड़ा। अच्छी जानकारी ये भी है, गरीब बच्चियों की शादी वगैरह होती है उसमें पूरा योगदान पूर्ण रूप से आपका रहता है? हाँ सर, ये भी है। अच्छा हाँ। जब आप जीत के आएंगे तो सिर्फ नगला सलाम में काम होगा या शेखा नगला में भी काम होगा? सर दोनों, पूरी ग्राम पंचायत में होगा, दोनों गांव में होगा काम। जो जहाँ जो काम रुका पूरा होगा। हाँ। इस बार स्कूलों में कुछ काम हुआ है? स्कूलों में कोई काम नहीं हुआ सर। कोई काम नहीं हुआ है? कोई नहीं हुआ। आपके गाँव के बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, सरकारी वाले में? हाँ जाते हैं सर। खाने को लेकर क्या बताते हैं, कैसा खाना मिलता है? खाना तो सही मिल रहा है, बकाया ऐसे ही मिल रहा है, ज़्यादा बेहतरीन नहीं है बकाया जो बेहतर खाना नहीं मिलता? हाँ, इतना बेहतर नहीं मिल रहा। आप जब जीत के आएंगे तो बच्चों को खान पान का कैसे ध्यान रखा जाएगा? विशेष ध्यान रखा जाएगा उसमें। 8वें दिन जब बीच को जब काम जब हो तब जाऊंगा उसमें, देख रेख करूंगा। अभी 2 दिन पहले हम आपके गांव में पहुंचे, बुजुर्ग चाचा हो, माताएं बहनें हो, सभी का प्यार आपके प्रति बढ़ता जा रहा है। इस तरह से आप उनका धन्यवाद करेंगे और वोट के लिए क्या कुछ कहेंगे उनसे? सर मैं तो उनसे अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ, कह रहा हूँ करूँगा और जो जितना मुझको होगा वो करूँगा काम। वो काम करेंगे। हाँ। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप तो बाहर रहते हैं तो कैसे विकास कर पाएंगे, आप तो बाहर चले जाते हैं। नहीं सर, वो तो मैं जो 8वें दिन जाता हूँ, 8वें दिन घर पे आ जाता हूँ। 8 दिन? हाँ। और जब प्रधान बन जाएंगे तो मुझे लगता है कि महीने में कभी जाना हुआ तो हुआ। हाँ तभी गाँव में पूरा योगदान। हाँ तभी है, फिर तो मेरे भाई है वो रह करेगा वहाँ तो। अच्छा। मैं तो केवल पेमेंट करने तभी जा करूँगा। तभी जाया, बकाया पूरा गाँव पे ध्यान रखेंगे। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सुसज्जित इंसान है, ज़मीन से जुड़े इंसान है सर्वेश भाई, बेहतर किसान भी है और बेहतर अपना एक ठेकेदार भी है कांच की फैक्ट्री में, अपने शीशे की फैक्ट्री में।
वह अपना ठेका भी करते हैं, लेकिन उन्होंने कितने अच्छे शब्दों में कहा कि अगर मैं प्रधान बनता हूँ, जनता मुझ पे प्यार देगी तो मैं 5 साल, और जब तक जनता का समर्थन रहेगा 5 साल 10 साल, तब तक पूरी जनता के समक्ष रहूँगा, जनता का भला करूँगा। और जो भी कमरे का भी जिक्र उन्होंने किया, स्कूलों का भी जिक्र किया, शमशान घाट का भी जिक्र किया, तमाम ऐसे कामों का जिक्र किया जो अभी तक इन ग्राम पंचायत में नहीं है। वो सारे काम आपको अपनी ग्राम पंचायत में देखने को मिलेंगे, और इसीलिए जनता जनार्दन का समर्पण, जनता जनार्दन का साथ सर्वेश भाई के प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है। अगली और ग्राम पंचायत को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे कैमरामैन गोपाल के साथ मैं जावेद अली, इंडिया 24 न्यूज़ लाइव।